नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण से सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले संज्ञा के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नामों को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम के बारे में जानने से पहले हम कुछ उदाहरण देखें। रवि नेहा का भाई है। रवि स्कूल जा रहा है। रवि का स्कूल नेहा के स्कूल के पास ही है। रवि ने स्वेटर पहना है। रवि बहुत शरारती है। कुछ अटपटा सा लगाना बच्चों आपको, जब बार बार रवि 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 बोला जा रहा है। अब अगला उदाहरण देखें। रवि नेहा का भाई है। वह स्कूल जा रहा है। उसका स्कूल नेहा के स्कूल के पास ही है। उसने स्वेटर पहना है। वह बहुत शरारती है। अब अच्छा लगा ना बच्चों सुनकर आपको। तो मैंने बार बार रवि 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 ना कह करके वह, उसका, उसने, वह इन शब्दों का प्रयोग किया। ये ही सर्वनाम होते हैं। अब और उदाहरण देखें। सर्व मतलब सबका, सर्वनाम मतलब सबका नाम। यानी कि जब हम संज्ञा शब्दों की जगह किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप और आपकी अध्यापिका जी स्कूल में बात करते होंगे, उसके लिए हम एक उदाहरण देखें। अध्यापिका कहती हैं, करण तुमने काम कर लिया है। छात्र, नहीं अध्यापिका जी, मैंने काम नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, आप बाद में कर देना, आपका काम मैं बाद में देख लूंगी। तो देखा बच्चों आपने कि आपकी अध्यापिका और आप पूरे दिन में जब स्कूल में होते हो तो कितने सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। अब सर्वनाम की परिभाषा याद कर लें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों के जगह, जहां पर हम बार बार संज्ञा का इस्तेमाल ना करके मैं, तुम, यह, वह, उसका, उनका, हम, आपका, तुम्हारा, मेरा, मेरी, इन्हें, उन्हें, उसे, हमें, हमने, हमारा इत्यादि और भी उदाहरण होते हैं। ये बहुत थोड़े से उदाहरण हैं। इसके अलावा सर्वनाम शब्दों के बहुत उदाहरण होते हैं। अपने लिए बच्चों, हम अपने लिए भी सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरा नाम बीना है, बीना नवयुग स्कूल में पढ़ाती है, बीना का घर जनकपुरी में है, बीना का विषय हिंदी है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर मैं कहूँगी मेरा नाम बीना है, मैं नवयुग स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरा घर जनकपुरी में है, मेरा प्रिय विषय हिंदी है, तो सुनने में अच्छा लगा ना। तो इसी तरह से मैं, हम, मुझको, हमको, हमारा, मेरा, अपना, अपनी इत्यादि ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जिससे बात की जाती है या सुनने वाले के लिए। अब जब हम किसी से बात करते हैं आमने सामने तो उसके लिए तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आप, आपने, आपको, आपका इत्यादि इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम कल मेरे घर आना, तुम्हारा नाम क्या है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, जिसके बारे में बात की जाती है। जब हम किसी से बात करते हैं आमने सामने, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है जब हम किसी के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने नहीं होता, उसके लिए वह, वे, उसने, उन्होंने, उससे, उनको, उनका, उनसे इत्यादि इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनको कल मेरे घर आना है, उनसे कहिए वापस चले जाएं। प्रश्न पूछने के लिए अब प्रश्न भी हम पूछेंगे सर्वनाम के रूप में। कौन, क्या, कहाँ, किसका, किनका, किन्होंने, किनसे, कितना इत्यादि। जैसे मैं पूछूंगी,
कौन आया है, किनका सामान रखा है, कितना पानी लाए हो। तो बच्चों, प्रश्न पूछने के लिए भी हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको सर्वनाम के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। आपको पता लग गया होगा कि हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसके लिए हम जल्दी से कुछ बातें याद कर लें। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसी के नाम की जगह हम इनका प्रयोग करते हैं। यह, वह, इसका, उसका, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा आदि शब्दों से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।